जिस तरीके से पहले सैंपलिंग हो रही थी, पहले कितनी टीमें थी, अब हमने सैंपलिंग टीमें बढ़ा दी हैं। तो बफर पहले हम कंटेनमेंट फिर बफर, अब क्या हम घर घर भी सैंपलिंग कराने की स्थिति में आ गए? निश्चित तौर पे पहले हमने कंटेनमेंट एरिया में किया था, फिर बफर में, अभी बफर का चल रहा है और इसके पश्चात हम लोग सोसाइटी से रैंडम सैम्पलिंग भी कराएंगे। जी, उसका क्या क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से होगा रैंडम? रैंडम सैम्पलिंग जिस तरह से हमारी सर्वे टीम जाएगी और वो जाकर देखेगी, यदि कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार सांस लेने की तकलीफ या कुछ भी सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होगी, इन सारे मरीजों को हम अपने इसमें सैम्पलिंग में शामिल करेंगे और इनका सैंपल करेंगे। तो सैंपल जिलों से कितने डॉक्टर्स यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और क्या क्या ड्यूटी है उन लोगों की? देखिए 70 बॉन्डेड डॉक्टर और 32 रेगुलर डॉक्टरों को हमारे संचालनालय ने यहाँ पदस्थ किया था। इसके अतिरिक्त 40 लोगों को अभी जिन लोगों ने एमबीबीएस कंप्लीट किया है उनको 50 लोगों को हमें ज्वाइन कराना था। 40 लोग कल तक ज्वाइन कर चुके हैं। ये सभी लोग सर्वे, रैपिड रिस्पांस टीम या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या सैम्पलिंग, इस तरह के जितने भी क्षेत्र के कार्य हैं, इन सभी कार्यों में इनको लगाया गया है। सर, ये जो एमबीबीएस जिन्हें अभी हम 40-50 लोग कर रहे हैं, ये क्या मतलब कुछ समय की नियुक्ति के लिए है ये लोग बॉन्डेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस के दौरान, एमबीबीएस में प्रवेश के दौरान अपना एक बॉन्ड भरा था कि शिक्षा समाप्त होने के बाद ये 1 वर्ष के लिए अपना ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ भी सरकार कहेगी वहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। ये उसके तहत है। इनका बॉन्ड 1 साल का रहता है, 1 साल तक ये अपनी सेवाएं देंगे। सर, अब चूंकि प्रदेश के कई जिलों में ये फैलता जा रहा है, हमारे अगर संभाग की बात करें तो कई जिले चपेट में आ चुके हैं, तो ऐसे में वहाँ से अब डिमांड आने लगी कि हमारे डॉक्टर वापस भेज दिए जाए? 2 तरह की डिमांड आ रही है। एक तो ये भी कि हमारे डॉक्टर वापस भेजे जाए, दूसरा ये कि उन डॉक्टर्स को, चूँकि 15 से 20 दिन हो गए हैं, तो उन डॉक्टर्स को भी हमें कायदे से क्वारंटाइन करना है या मुक्त करना है। और इस संदर्भ में हमने आज एक नोटशीट बना के कलेक्टर महोदय के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो भी उनके निर्देश होंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सर, क्या स्थिति रही है मंगलवार रात? देखिए, कल पूरे दिन में हमारे ज़िले में 723 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से 552 का रिपोर्ट आ गया है कल रात तक। शेष का आज अभी दिन में आ जाएगा। इनमें से 525 नेगेटिव थे और 27 पॉजिटिव थे। तो ये पॉजिटिविटी का जो रेशियो है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 10% से भी नीचे अब आ गया है। दूसरी बात ये है कि कल हमने करीब 23 लोगों को डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज के बाद अब हमारी स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या 500 के लगभग हो गई, यानी कि 491 लोगों को। संभवतः 100 मरीजों को हम आज पुनः डिस्चार्ज करेंगे। आज हमारे पास जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 1100 है, जो कि विभिन्न अस्पतालों में बैठ के अपना इलाज करा रहे हैं। दूसरा ये कि सैंपल्स, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल हमारे पास 723 सैंपल कलेक्ट किए गए थे। ये कल रात को जो कलेक्ट किए गए, जमा किए गए, वो आउट की संख्या 800 से अधिक है। आज पुनः हमारा 800 से 1000 के बीच का टारगेट है। इसके लिए 11 नई टीमें, पहले 14 टीमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जो विभिन्न एसडीएम्स के साथ में अपना क्षेत्र में जाके सैम्पलिंग कर रही थी, परंतु अब 11 टीमें और बना दी गई हैं और ये टीमें पुनः अपना संग्रहण का कार्य बढ़ाएंगी और इस तरह से हम और अधिक लोगों की सैम्पलिंग कर पाएंगे और ये पता कर पाएंगे कि अभी हमारी कम्युनिटी में क्या स्तर है इसका। सर, अभी अगर हम बात करें तो शहरी सीमा में 85 वार्ड्स हैं, और उनमें से कितने वार्ड्स हैं जो प्रभावित हो चुके हैं? अभी 6 वार्ड बचे हुए हैं, इसके अलावा समस्त वार्ड प्रभावित हुए हैं। हालांकि अधिकांश वार्ड में एक दो केस ही है और कुछ हमारे जो हॉट स्पॉट थे जिनमें 10 से ज़्यादा केस थे, वो उनकी संख्या लगभग 25 है। सर, क्या सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, क्योंकि लगातार हम देखते जा रहे हैं कि संख्या तो आती जा रही है, आपके कहने के मुताबिक ये चिंताजनक नहीं है, तो क्या उसके पीछे एक रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर एक बड़ी पॉपुलेशन में हम सर्वे कराते हैं या रैंडम सैम्पलिंग कराते हैं, तो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव रहते हैं। अभी वर्तमान में जो भी मरीज हमें आ रहे हैं, जिन्हें हम श्रेणी के हिसाब से इलाज के लिए भेजते हैं, उससे ये पता चल रहा है हमें
कि लगभग 50% से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हैं, यानी कि उसमें बिल्कुल भी खतरे की बात नहीं है। ऐसे लोग जिनकी उम्र अधिक है या कोमॉर्बिड कंडीशंस है, वो लोग थोड़े प्रभावित हो रहे हैं, और वो भी पहले की तुलना में अब बेहतर और जल्दी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि पहले उनको हॉस्पिटल स्टे का समय कम मिलता था। देर से वो हमारे पास आते थे और बीमारी उनको गहराई तक जकड़ लेती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, लोग बाग पूरी तरह से सजग हो चुके हैं। हमारी सर्वे टीम घर-घर जाके लोगों को बता रही है, और इससे अब ये फ़ायदा हो रहा है कि लोग का डिटेक्शन हम अर्ली स्टेज में कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमारी मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु की जो दर थी, ये शुरुआत में जो 12% तक पहुँच गई थी, आज वो 4.5% पे